भरद्वाज मुनि को पता चला राम जी आए हैं। भरद्वाज जी दौड़कर अपने कुटिया के द्वार पर पहुंच गए और पहुंचकर भरद्वाज जी सबसे पहले कुशल प्रश्न करी आसन दीन है। सबसे पहले राम जी से कुशल प्रश्न करके आसन देते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे करत दंडवत मुनि उरलाए, दंडवत प्रणाम किए हैं, हृदय से लगाए हैं, कुशल प्रश्न पूछे हैं और कुशल प्रश्न पूछने के बाद आसन दिए हैं। आसन पर प्रभु विराजमान हुए हैं और अपने आप को बहुत प्रकार से धन्य मानकर भरद्वाज जी राम जी की पूजा किए हैं। पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन है, बड़े ही प्रेम से अपने आप को परिपूर्ण करके राम जी की पूजा किए हैं भरद्वाज जी। राम जी भी भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु मैं कुटिया में रहता हूं, मैं कुटिया में रहता हूं। प्रभु मेरे कुटिया में रहने के बाद मैं यहां पर यज्ञ करता हूं, तपस्या करता हूं, दिन रात आपकी पूजा करता हूं। प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत ही तीर्थों में निवास किया है, मैंने अपने जीवन में जप किया है, तप किया है, तपस्या किया है, सब कुछ किया है। अब प्रभु एक बात बताऊं, मैंने जितना भी अपने जीवन में तपस्या किया है, जप किया है, भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मूर्ति विग्रह को दर्शन किया है, संत महात्मा के चरणों में अपना प्रेम रखा है, प्रभु उन सभी पुण्य कर्मों का एक ही बार में फल हमको प्राप्त हो गया। आज उन सभी पुण्य कर्मों का फल एक बार में प्राप्त हो गया। कौन सा फल? आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल हुआ। मैंने जितने भी तपस्या किया, जप किया, दर्शन किया, तीर्थों में निवास किया, इन सभी का फल एक ही बार में मुझे मिल गया। राम तुम्हि अवलोकत आजो, प्रभु मेरे सभी पुण्य कर्मों का फल यही है कि आज आपका मुझे दर्शन हो गया। क्या हो गया? दर्शन। ये भरद्वाज जी कह रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग होते तो क्या कहते? हम लोग तपस्या करें, पूजा करें, तपस्या तो हम लोग के जीवन में है ही नहीं। जिस प्रकार के लोग पहले तपस्या करते थे, हम लोग यदि पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि हे प्रभु इस पूजा का फल दीजिए कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आवे। यही कहते हैं ना, जीवन में दुख नहीं आए, धन बढ़े, संपदा बढ़े, संपत्ति बढ़े। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, यहां पर भरद्वाज जी साफ साफ संकेत करते हैं कि जीवन में सत्कर्म का फल केवल सुख नहीं होता है। आप दिन रात पूजा कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। आप दिन रात भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथाओं में जा रहे हैं, तो ये न समझिएगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, आपके परिवार के लोगों को कष्ट नहीं होगा, ये सब कुछ होगा। तो फिर पूजा करने का फल क्या है? पूजा तपस्या, जप तप, भजन कीर्तन, सत्संग, इसका फल यही है कि जब दुख आएगा और दुख आने के बाद दुख कब चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। इसका यही फल है, इसका केवल यही फल है।
हमारे जीवन में दुख की छाया पड़ेगी, लेकिन वो दुख की छाया इस प्रकार पड़ेगी और इस प्रकार चली भी जाएगी कि हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में दुख कब आया और कब चला गया। तो हमारे कीर्तन करने का, भजन करने का, पूजन करने का यही फल है। ये भगवान से मत मनाइए, और यदि आप मना भी रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जो लिखा हुआ है वो फिक्स है। हम सभी लोगों का खाता भगवान के यहां पहले से मेंटेन है। हम सभी लोगों का खाता भगवान के यहां पहले से मेंटेन है। ये नहीं सोचिएगा कि हम अगले क्षण क्या करेंगे भगवान को नहीं पता होगा। भगवान को सब पता है। अगले क्षण क्या सोचेंगे ये भी पता है। हमारा पूरा का पूरा खाता मेंटेन है, ऊपर याद रखिएगा।